बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और तो मेरा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज a random sample of 6 cows of breed A had daily milk yields। ए नस्ल की 6 गायें हैं जिनकी रोज़ाना की जो दूध की पैदावार है वो पाउंड्स में दी गई हैं। 16, 15, 18, 17, 19 एंड 17। यानी कि ये फर्स्ट सैंपल है क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। नेक्स्ट वन, एंड अनदर रैंडम सैंपल, एक दूसरा रैंडम सैंपल जो है ऑफ 8 कोस ऑफ ब्रीड बी, जिसमें बी नस्ल की 8 गायें हैं और उनकी रोज़ाना की जो दूध की पैदावार है, यानी कि सेकंड सैंपल की वैल्यूज भी क्वेश्चन में गिवन है। टेस्ट इफ ब्रीड बी इज बेटर देन ब्रीड ए एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। हमने इस क्वेश्चन में टेस्ट करना है कि जो बी नस्ल है वो ए से बेहतर है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं जो उसको हम जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिखते हैं पहले। अ रैंडम सैंपल ऑफ 6, ये फर्स्ट सैंपल है, इस n1 इज इक्वल टू 6 और ये जो उसकी वैल्यूज़ हैं इसको हम x1 से डिनोट करते हैं। x1 इज इक्वल टू 16, 15, 18, 17, 19, 17। अनदर रैंडम सैंपल, एक दूसरा रैंडम सैंपल n2 ऑफ 8, n2 इज इक्वल टू 8 और इस सैंपल की जो वैल्यूज हैं 18, 22, 21, 23, 19, 20, 24 एंड 21। अब हमने जो टेस्ट करना है, टेस्ट इफ ब्रीड बी यानी सेकंड इज बेटर देन के लिए ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, ब्रीड ए। ग्रेटर का साइन जो है वो H1 का साइन है, H1 में ग्रेटर का साइन आता है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि H0 और H1 के जो साइन है, मैं दोबारा इधर आपको बता देता हूं। H0 के जो पॉसिबल साइन हैं, लेसर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल एंड इक्वल, ये H0 के पॉसिबल साइंस हैं। और H1 के हैं, अगर H0 में लेसर आर इक्वल है तो H1 में ग्रेटर आएगा, और अगर इसमें ग्रेटर आर इक्वल है तो इधर लेस आएगा, और अगर इक्वल है तो ये नॉट इक्वल आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में बेटर देन के लिए ग्रेटर का साइन यूज होता है, तो H1 है μ2 इज ग्रेटर देन μ1। H0 और H1 एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं, तो जो H0 आएगा वो आएगा μ2, इधर ग्रेटर है तो इधर आएगा लेसर और इक्वल μ1। अल्फा क्वेश्चन में गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज इक्वल टू 0.05। जब H1 में ग्रेटर का साइन होता है तो टेबल वैल्यू के लिए हम 1 माइनस अल्फा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो इसलिए हम 1 माइनस अल्फा पे टेबल वैल्यू देखेंगे। तो ये आ गया 0.95। अब टेबल देखने से पहले कि टेबल हमने जी का टेबल देखना है या टी का, उसके लिए पहले मैं आपको
जो इनकी पॉसिबल कंडीशंस हैं वो बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे वापस चलेंगे और देखेंगे कि हमने जी टेस्ट अप्लाई करना है या टी टेस्ट। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन जो है वो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है इफ़ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 फर्स्ट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन आर नोन। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों अननोन हो, इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में ना हो, तो फिर सैंपल साइज डिसाइड करता है कि हमने जी टेस्ट यूज़ करना है या टी टेस्ट। तो अगर ये दोनों अननोन हो लेकिन N1 एंड N2 दोनों ग्रेटर देन 30, N1 भी और N2 भी दोनों 30 से ग्रेटर हों, तो फिर इस केस में भी हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों अननोन हो, इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में ना हो, और जो सैंपल साइज है N1 भी और N2 बोथ आर लेस आर इक्वल टू 30, तो फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि यहाँ तो दोनों सैंपल साइज 30 से ग्रेटर होंगे, यहाँ 30 से लेस होंगे। किसी भी क्वेश्चन में वो आपको एक सैंपल साइज 30 से ग्रेटर और दूसरा लेस नहीं देगा, या दोनों ही 30 से ग्रेटर होंगे या दोनों ही 30 से लेस होंगे। इस टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं वो देगा कि जिसमें एक सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो और दूसरा लेस देन 30 हो। ये हमारे पास तीन कंडीशन हैं। अब हम इन तीनों में से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी जो है वो फुलफिल हो रही है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ नहीं दी गई, ना सिग्मा 1 है ना सिग्मा 2 है। जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने आपके सामने ही अंडरलाइन की हैं। अब हम सैंपल साइज देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट सैंपल जो है उसका साइज 6 है, सेकंड का 8 है, तो दोनों सैंपल्स N1 भी लेस देन 30 है और N2 भी लेस देन 30 है, यानी कि दोनों स्मॉल सैंपल हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये दोनों अननोन है, दोनों की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और सैंपल साइज दोनों 30 से लेस है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में टी टेस्ट अप्लाई होगा। तो टी की टेबल वैल्यू देखने के लिए हमें अल्फा के साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चाहिए होता है, तो इसलिए हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसको न्यू से डिनोट करते हैं वो फाइंड करते हैं। और 2 सैंपल टेस्ट में उसका फार्मूला है N1 प्लस N2 माइनस 2। N1 हमारे पास क्वेश्चन में 6 है, प्लस N2 है 8 माइनस 2, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 2 ये आ गया 12। अब हमने टेबल वैल्यू देखनी है, क्रिटिकल वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करे। क्योंकि ये वन साइडेड टेस्ट है तो इसमें एक ही क्रिटिकल वैल्यू आएगी, जो 2 साइडेड टेस्ट होगा उसमें 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम टी का टेबल यूज़ करेंगे, रीज़न ये मैंने आपको ऊपर बताई है। तो टी के टेबल में 12 के सामने और 0.95 के नीचे जो वैल्यू होगी वो इस क्वेश्चन की क्रिटिकल वैल्यू है। टी का टेबल जो हमारे पास टी का टेबल है, ये हमारे पास टी का टेबल है। इसमें ये इसका फर्स्ट पेज है, इसमें 0.95 वाला कॉलम नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे 0.95
अब ये जो फर्स्ट कॉलम है ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़। तो क्वेश्चन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है 12। तो 12 के सामने और 0.95 के नीचे, 12 के सामने और 0.95 के नीचे ये जो वैल्यू है 1.782, 1.782 जो है वो इस क्वेश्चन की क्रिटिकल वैल्यू है, 1.782। क्रिटिकल वैल्यू के बाद डिसीजन रूल। डिसीजन रूल में हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, रिजेक्ट H नॉट इफ़, क्योंकि इसमें टी टेस्ट यूज़ हो रहा है, इफ़ टी कैलकुलेटेड। अब डिसीजन रूल में और H1, डिसीजन रूल और H1 का जो साइन है वो H1 का ही साइन डिसीजन रूल में यूज़ होता है। रिजेक्ट H नॉट इफ़ कैलकुलेटेड टी इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड टी, और जो टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू आई 1.782। इट मीन्स डैट अगर हमारी कैलकुलेटेड टी की वैल्यू 1.782 से बड़ी आ गई तो हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर 1.782 से बड़ी ना आई तो हम H नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड टी यानी 1.782 से ग्रेटर हुआ वी रिजेक्ट H नॉट, और अगर हमारा कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड टी यानी 1.782 से ग्रेटर ना हुआ देन वी एक्सेप्ट H नॉट। डिसीजन रूल के बाद जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं कैलकुलेटेड के लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा x2 बार माइनस x1 बार माइनस μ2 माइनस μ1। क्योंकि इधर 2 पहले आया और 1 बाद में, तो इसलिए हमने फार्मूले में भी x2 बार माइनस x1 बार किया। अगर इधर H नॉट और H1 में μ1 पहले होता और μ2 बाद में होता तो फार्मूले में भी हमने x1 बार पहले और x2 बार बाद में लिख लेना था। वैसे ही इससे अगर हम आप इधर 1 पहले और 2 बाद में भी लिखेंगे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये जो तरतीब इधर H नॉट और H1 में लिखी होती है वही हम फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं। ओवर SP इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। अब ये जो SP है ये पूल्ड एस्टिमेटर है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, दोनों पॉपुलेशन की कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये पूल्ड एस्टिमेटर है। तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास, इसके 3 फार्मूलाज हैं। पहले हम इसको वेरिएंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 हमारे पास जो इसके फार्मूलाज हैं, फर्स्ट वन इज n1 माइनस 1 इंटू S1 हैट स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू S2 हैट स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। सेकेंड फार्मूला इसका हमारे पास है सुमेशन x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर प्लस सुमेशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। SP स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड फार्मूला है सुमेशन x1 स्क्वायर माइनस n1 x1 बार स्क्वायर प्लस सुमेशन x2 माइनस n2 x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब हमने इन तीनों में से कोई एक फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। जब हमारे पास क्वेश्चन में सैंपल की वैल्यूज़ हों, जैसे इस क्वेश्चन में x1 फर्स्ट सैंपल की भी वैल्यूज़ हैं, सेकंड सैंपल की भी वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम इन तीनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने x1 बार और x2 बार भी जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसलिए ये थर्ड वाला फार्मूला जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसकी कैलकुलेशन के ऊपर टाइम कम लगेगा, तो मैं इसमें थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। वैसे जब सैंपल की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन हो तो हम तीनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर तीनों से सेम आएगा। मैं इसमें ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करूँगा।
उसके लिए हम ये जो वैल्यूज़ x1 और x2 हैं ये वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करके इस फार्मूले में पुट करेंगे। x1 16, 15, 18, 17, 19, 17, x2 18, 22, 21, 23, 19, 20, 24, 21। मैं ये थर्ड फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे x1 स्क्वायर का टोटल चाहिए और x2 स्क्वायर का टोटल चाहिए, साथ x1 बार और x2 बार की वैल्यू भी चाहिए। तो दो कॉलम्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। इसके लिए एक कॉलम हम फर्स्ट कॉलम जो है वो x1 स्क्वायर फाइंड करेंगे, सेकंड कॉलम x2 स्क्वायर। x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, x1 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आएगा 324, 17 का स्क्वायर आएगा 289, 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361, 17 का स्क्वायर आएगा 289। इसी तरह हम x2 की हर वैल्यू का स्क्वायर इधर इस कॉलम में लिखेंगे। 18 का स्क्वायर आएगा 324, 22 का स्क्वायर आ जाएगा 484, 21 का स्क्वायर आएगा 441, 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529, 19 का स्क्वायर आएगा 361, 20 का स्क्वायर है 400, 24 का स्क्वायर 576, 21 का स्क्वायर 441। अब इन चारों कॉलम्स के टोटल हमें चाहिए। इन कॉलम्स की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो ये समेशन x1 आएगा, ये समेशन x2 आ जाएगा, ये समेशन x1 स्क्वायर आएगा और ये टोटल आएगा समेशन x2 स्क्वायर। अब इनको हम ऐड करते हैं। पहले हम x1 की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 17, ये आ गया 102। x2 की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 18 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 21, ये आ गया 168। x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर का टोटल, x1 स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 256 प्लस 225 प्लस 324 प्लस 289 प्लस 361 प्लस 289, ये आ गया जी 1744। x2 स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 324 प्लस 484 प्लस 441 प्लस 529 प्लस 361 प्लस 400 प्लस 576 प्लस 441, 3556। ये टोटल आ गए। पहले हम x1 बार और x2 बार फाइंड करते हैं। x1 बार का फार्मूला समेशन x1 ओवर n1, x2 बार का फार्मूला है समेशन x2 ओवर n2। तो x1 का टोटल है 102 और n1 है 6, तो 102 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आ गया 17। समेशन x2 168 डिवाइडेड बाय 8, 168 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 21। अब हम पूल्ड वेरिएंस फाइंड करते हैं। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इसका जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं समेशन x1 स्क्वायर माइनस n1 x1 बार स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर माइनस n2 x2 बार स्क्वायर
ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। x1 स्केयर का टोटल है 1744 माइनस n है 6, x1 बार है 17 और 17 का स्केयर लेना। ये स्केयर सिर्फ x1 बार के ऊपर है, n1 के ऊपर स्केयर नहीं है, लिहाजा स्केयर सिर्फ 17 के ऊपर आएगा। 6 ब्रैकेट से बाहर आप लिखेंगे प्लस x2 स्केयर का टोटल है 3556 माइनस n2 है 8 और x2 बार है 21, तो 21 का स्केयर आ गया ओवर 6 प्लस 8 माइनस 2। ये एज इट इज माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 17 का स्केयर, 6 मल्टीप्लाई बाय 17 स्केयर, ये आ गया 1734 प्लस 3556 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 21 स्केयर, 8 को 21 के स्केयर से मल्टीप्लाई किया 3528 ओवर 12 आ जाएगा। 1744 माइनस 1734, तो ये आ गया 10 प्लस 3556 माइनस 3528, ये 28 आ जाएगा ओवर 12। इन दोनों को ऐड करेंगे 38 ओवर 12, तो पूल्ड वेरिएंस आ गया हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 12, 3.167। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 3.167 का स्क्वायर रूट, .78। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। t इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 बार माइनस μ2 माइनस μ1 ओवर SP इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। x2 बार इज 21 माइनस x1 बार इज 17 माइनस μ2 माइनस μ1। इसकी क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं, आप देख सकते हैं ये μ2 μ1। अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे इस साइड पे तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 लेसर और इक्वल टू, दूसरी साइड पे कोई वैल्यू नहीं तो ये 0 आ जाएगा। तो μ2 माइनस μ1 की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन। इसकी जगह आ गया 1.78, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 8। 21 में से 17 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 1.78 1 डिवाइडेड बाय 6 0.1667 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 0.125 4 ओवर 1.78। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, यह आ गया 0.2917। .2917 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.54। 1.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.54 के साथ तो ये आ गया 0.9612। तो कैलकुलेटेड टी हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 0.9612 4.16। कैलकुलेटेड टी की वैल्यू आ गई 4.16 और जो टेबुलेटेड टी है, टेबुलेटेड टी इज 1.782। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 4.16 इज ग्रेटर देन 1.782, यानी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई।
हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर आ गई, देयरफॉर वी रिजेक्ट H0। कंक्लूजन इज वी रिजेक्ट H0। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने H1 और H0 लिखा और आगे हमने फर्दर प्रोसीडिंग करके कंक्लूजन तक पहुँचे और कंक्लूजन हमने ये निकाला कि हम इस क्वेश्चन में H0 को रिजेक्ट करेंगे। H0 को रिजेक्ट करने का मतलब कि H1 एक्सेप्ट हो गया। इट मीन्स के जो ब्रीड बी है, जो बी नस्ल की गायें हैं वो ए नस्ल की गायों से ज़्यादा बेहतर है, यानी उनकी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो बी की एवरेज प्रोडक्शन जो है वो ए की एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।